ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 मार्च 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है 84 जन्म के लिए। मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है 84 जन्म लिए हैं, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है 84 जन्म लिए हैं, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे और इशारे से समझ जाएंगे। प्रश्न, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? उत्तर, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वो मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? तो जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वो मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त समझ बाबा को याद कर पावन बनना है। सेकंड पॉइंट, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त समझ बाबा को याद कर पावन बनना है। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। आज का वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एकरस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। इस बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। ये एकरस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। विस्तार, जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।